यही कोई 6 बजे थे, अभी भी काफी उजाला था और सड़क पर अच्छी खासी चहल पहल थी। मनिष्का अपनी स्कूटी से हॉस्पिटल से वापस लौट रही थी विकास को मिलकर। कल एक लड़की को कुछ मनचलों से बचाते हुए विकास का झगड़ा हो गया था और काफी चोटें आई थी, उसे यहीं हॉस्पिटल में एडमिट था। विकास ने कल एक अनजान लड़की की मदद करने के लिए जो जोखिम उठाया था, उसी के बारे में सोच सोच खुश हो रही थी। उसे विकास पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और उतना ही गर्व खुद पर कर रही थी, विकास की बहन जो थी। आज माँ और पिताजी के लिए उसके मन में आदर और बढ़ गया था। आखिर उन्होंने ही तो अपने अच्छे संस्कारों और विचारों से सींचा था विकास के बचपन और तरुणाई को। उनकी शिक्षा और पालन का ही नतीजा था कि विकास औरतों, बुजुर्गों और अपने बड़े सभी का बहुत सम्मान करता था और हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। मनिष्का का खुश होना बनता भी था। आज की दुनिया में जहां बिना स्वार्थ के कोई किसी से नजरें भी नहीं मिलाता, वही उसका भाई किसी जरूरतमंद की मदद के लिए अपने जीवन से खेल गया था। तभी किसी गाड़ी के ब्रेक चीखे, जोर से धड़ाम की आवाज हुई और मनिष्का स्कूटी से उछलती हुई फुटपाथ पर जा गिरी। सिर वहीं पड़े मोटे से पत्थर में लगा। उसके पीछे पीछे उसकी स्कूटी भी फुटपाथ से जा टकराए और बंद हो गई। बगल से गुजर रहे एक सज्जन ने मनिष्का को खड़ा होने में मदद की। खड़े होकर देखा तो दोनों कोहनियां छिल गई थीं और उनसे खून रिसकर हथेली तक आ रहा था। भाग्यवश अच्छा हेलमेट पहने होने की वजह से सर में चोट नहीं लगी थी और जीन्स के मोटे कपड़े ने घुटनों को भी छिलने से बचा लिया था। मनिष्का ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जीप थी जिसने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी थी। जिन सज्जन ने मनिष्का को खड़ा होने में मदद की थी, उन्होंने उसकी स्कूटी भी खड़ी करवाए और पूछा, आप ठीक हो? सर में या कहीं और कोई चोट तो नहीं लगी आपको? अरे मास साहब, बड़ी जोर की चोट लगी है, जरा हमें भी पूछ लो, पीछे से किसी ने बोला और उसके बाद 2-3 लोगों के एक साथ हंसने की आवाज आई। ये क्या बदतमीजी है? और ये मास साहब कौन है? उन सज्जन ने पूछा। लो भाई, अब अपनी चोट के बारे में बताना बदतमीजी हो गई है। क्या जमाना आ गया है? हंसते हुए वो लोग बोले। अरे मास साहब, हम तो आपने जो पूछा उसका जवाब दे रहे हैं। मैडम ने अपनी स्कूटी से हमारी जीप ठोक दी। टक्कर इतनी जोर से मारी कि बेकाबू होकर जीप फुटपाथ से टकरा गई और हमें बड़ी गहरी चोटें आई हैं। बस वही तो बता रहे थे आपको। इतना कह तीनों फिर जोर जोर से हंसने लगे। वो 3 थे, एक लंबा काला सा छोटे, दूसरा भद्दा सा टकले सर वाला कपिल और तीसरा एकदम मरिल्ली सियार सा दिखने वाला चंकी। और हाँ, आपने अर्जुन पंडित के सनी देओल की तरह मैडम को उठाया, उनकी स्कूटी भी उठाई तो आप हुए ना मास साहब। और तीनों एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगे। बेचारे सज्जन क्या कहते, उन्होंने तीनों को इग्नोर करने में ही भलाई समझी। अरे मैडम, आपको तो चोट नहीं आई, और आती भी कैसे? हमारी गाड़ी में टक्कर जो मारी है आपने। अरे चोटें तो हमको आई हैं, जरा पूछ तो लो किस किस को कहाँ कहाँ चोट आई है। छोटे बोला। अबे जो गाड़ी को नुकसान हुआ है उसका क्या? चंकी बोला। अरे भाई, उसकी फिक्र क्यों करता है, मैडम ने टक्कर मारी है, मैडम ही देगी ठीक करवाने के पैसे, कपिल ने कहा। अब तक मनिष्का सब चुपचाप सुन रही थी, पर उनका ये कहना कि उसने टक्कर मारी और उनकी गाड़ी जिसमें मामूली खरोंच आई थी, वो भी सिर्फ बम्पर में, उसको ठीक करवाने के पैसे वो देगी, उससे रहा न गया। बोली, भाई साहब, किस हिसाब आप ये कह रहे हो कि मैंने टक्कर मारी? तुम लोगों का दिमाग तो ठिकाने पर है। मैं अपनी स्कूटी पर चली जा रही हूँ, तुम्हारी तेज जीप ने पीछे से मेरी स्कूटी में टक्कर मारी, मैं मरते मरते बची और तुम कह रहे हो मैंने टक्कर मारी? कैसे कैसे कह सकते हो तुम ये? तुमने हमारी जीप में टक्कर मारी, ऐसे ऐसे कह सकते हैं हम? सिंपल। अब दिमाग का दही मत कर, फटाफट 5,000 ढीले कर दे बम्पर ठीक करवाने के। छोटे बोला। अबे साले, जीप के नुकसान के तो मांग लिए, जो हमें चोट लगी है उनका क्या? कपिल ने कहा। तुम भी बड़े वावले हो। अरे मैडम को तंग करना है क्या? मैडम आप चिंता मत करो, हम आपको बेकार में परेशान ना करेंगे, हमारी चोटों के लिए तो बस उन पर प्यार से फूंक मार दो, आफू करके।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड की चोटों को ठीक करती हो, हमारी चोट बस इतने से ही ठीक हो जाएगी। क्यों भाई लोगों, क्या कहते हो? चंकी बोला। मैडम ऐसा इलाज करेगी तो भाई फटाक से ठीक हो जाएंगी हमारी चोटें। कपिल और छोटे एक साथ बोले। लो जी मैडम जी, हो गया निपटारा, हमारी चोटों पर फूंक मार दो और गाड़ी ठीक कराने के पैसे दे दो, हंसते हुए छोटे बोला। अरे मैडम सोचो मत, सौदा सस्ता पड़ रहा है, आज हम अच्छे मूड में हैं, जल्दी कर दो अब, घर भी जाना है और भी बड़े काम हैं, दांत निपोरते हुए कपिल ने कहा। क्या बकवास है ये, एक तो टक्कर मारी, मेरी स्कूटी तोड़ दी, मेरा सर फूटते फूटते बचा, माफी मांगना और मेरी मदद करना तो दूर, तुम लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे हो और पैसे मांग रहे हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, मनिष्का ने उन पर चिल्लाते हुए कहा। छोटे बोला, ओ भाई, ये ऐसे नहीं मानेगी, तूने सुना नहीं, ये अंग्रेजी वाली है, इसको अब अंग्रेजी में ही समझाना पड़ेगा। ले, इसका मोबाइल ले, पहले इसके हाथ से, फूंक वाला इलाज तो हिंदी बोलने वालियों के लिए है, भाई अब तो अंग्रेजी इलाज होगा। किस वाला? कौन सा वाला? चुम्मी वाला। और वो तीनों पागलों की तरह हंसने लगे। ये सुन मनिष्का डर से अंदर तक कांप गई। पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकाला पर फोन डर के मारे हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा और खुलकर बिखर गया। मनिष्का ने बैटरी उठाई, बैक कवर और सिम कार्ड उठाया, पर इससे पहले वो फोन उठा पाती, कपिल ने फोन को सड़क पर जूते से कुचल कर तोड़ दिया। डर से मनिष्का का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो गई थी, हाथ पैर कंपने लगे थे, डर के मारे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। हे भगवान, अब क्या होगा? कल उस भाग्यशाली लड़की की मदद करने तो भाई पहुंच गया था, क्या आज मेरी मदद करने कोई भाई, कोई विकास आएगा? ऐसे ही न जाने कितने सवाल उसके मन में उठ रहे थे। ये सब होता देख वहां 15-20 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सब खड़े ये होता देख रहे थे। तुम सब क्या फालतू हो? यहाँ क्या सकस हो रहा है जो तमाशा देखने खड़े हो? इसने हमारी जीप में टक्कर मारी, हम अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। ये हमारा आपस का मामला है, चलो निकलो यहाँ से, तीतर हो जाओ फटाफट, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कपिल फिर बोला। कोई कहीं मत जाना प्लीज, इन गुंडों ने मेरी स्कूटी में पहले तो टक्कर मारी और अब मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, मेरा फोन भी तोड़ दिया, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इन लोगों से बचाइए, प्लीज कोई पुलिस को फोन कर दो प्लीज। मनिष्का ने भीड़ से गिड़गिड़ाते हुए कहा। इतने में चंकी आगे आया और मनिष्का का हाथ पकड़ते हुए बोला, पहले हमारा अंग्रेजी इलाज कर दो मैडम, उसके बाद किसी को भी बुला लेना। मनिष्का ने पूरी ताकत से अपना हाथ झटका और एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया उसको, मनिष्का का हाथ छप गया था उसके गाल पर। मनिष्का चीखी, हेल्प प्लीज, कोई तो मदद करो। इतने में छोटे और कपिल भी आ गए। कपिल ने मनिष्का का हाथ पकड़ा और ऐंठ कर उसकी पीठ के पीछे लगा दिया और बार बार मरोड़ने लगा। मनिष्का दर्द से तड़पने लगी, जैसे जैसे कपिल मनिष्का का हाथ मरोड़ता, मनिष्का की आंखों से दर्द और बेबसी के आंसू झरने लगते। ये सब होता देख एक बुजुर्ग से नहीं रहा गया, बोले, तुम लोग इस बच्ची को तंग कर रहे हो, क्या यही सीखा है तुमने अपने माँ बाप से? कपिल बोला, लो भाई, अब गांधी बापू भी आ गए, अब क्या करें? हम तीन हैं ना, एक काम करते हैं, इनके बंदर बन जाते हैं। छोटे, जब तू अंग्रेजी इलाज कराएगा तब मैं आंखें बंद कर लूंगा, बुरा नहीं देखूंगा ना। मेरे इलाज के बारे में तू किसी को कुछ कहना मत, बुरा नहीं बोलना है ना। और जब चंकी इलाज कराएगा तो हम कान बंद कर लेंगे, बुरा नहीं सुनेगे ना, कह तीनों जोर से हंसे। चंकी बोला, क्यों बापू, ठीक है ना, हम पक्का तुम्हारे ही उसूलों पर चलेंगे, चलो अब निकल लो यहाँ से, आज के लिए ज्ञान काफी हो गया। बुजुर्ग बोले, ये सब ठीक नहीं है, इस अबला को मत सताओ, ईश्वर तुमको कभी माफ नहीं करेगा। अबे बूढ़ू, तेरे को किधर से अबला दिखती है ये? ध्यान से देख, हर तरफ से बला ही बला है, कपिल बोला और वो तीनों एक बार फिर बेशर्मों की तरह हंसने लगे। छोटे बोला, अगर तू यहाँ से अभी नहीं गया तो ईश्वर का तो पता नहीं, पर हम तेरे को पक्का माफ नहीं करेंगे। इतना कह वह जीप की तरफ चला गया, जब लौटा तो उसके हाथ में बेसबॉल बैट था।
अब बोलो, सब लोग निकलते हो या नहीं, या फिर हम प्रसाद देना शुरू करें। उनका ये रूप देख ज्यादातर लोग डर कर जाने लगे। बुजुर्ग अभी भी उनके और मनिष्का के बीच में खड़े थे। उनके वहां होने से मनिष्का को थोड़ा सा धीरज था और थोड़ी सी उम्मीद भी कि शायद ये बुजुर्ग आज उसके लिए मसीहा बन जाएंगे और उसे कुछ नहीं होने देंगे। तभी कपिल ने बुजुर्ग को इतना जोर से धक्का मारा कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, सिर के बल गिरे और बेहोश हो गए। छोटे मनिष्का की स्कूटी तक गया और बेसबॉल बैट से ताबड़तोड़ उसकी स्कूटी को तोड़ने लग गया। जैसे ही ये शुरू हुआ, वहां जैसे भगदड़ मच गई। जितने भी लोग पहले तमाशा देख रहे थे सब तुरंत वहां से चले गए। कोई सड़क के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया तो कोई 50 फुट दूर, और वहीं से अपने मोबाइल फोन निकाल वीडियो बनाने में लग गए। पुलिस को शायद अभी भी किसी ने कॉल नहीं किया था। मनिष्का थर थर कांप रही थी। अनहोनी आशंका से दिल बैठ गया था। डर के मारे जीभ सूख गई थी और गला चटकने लग गया था। आवाज तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी, एकदम जड़ हो गई थी। मनिष्का आंखों से आंसुओं की नदी बह उसके होठों तक आ रही थी। 2-4 आंसू खुले होठों से जीभ तक पहुंचे तो उसे जड़ से चेतन होने का ध्यान आया। दर्द और डर में सराबोर आवाज उसके मुंह से निकली, यहाँ कोई नहीं है क्या जो मेरी मदद करे? कैसे मर्द हैं आप लोग? आपके घर में भी बहू बेटियां होंगी, आपको उन्हीं का वास्ता, कोई तो मदद करो मेरी। जरा सोचो क्या गुजरेगी उन पर अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो, और उनके अपने होने के नाते आप पर क्या गुजरेगी? सोचिए जब मेरे परिवार को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर मनिष्का की आवाज का किसी पर कोई असर न हुआ। उल्टे लोग और दूर चले गए। अरे मैडम, चिंता क्यों करती है, तेरी मदद हम ही करेंगे। यहाँ पर बस हम ही मर्द हैं, खुद देख ले तू, और कोई मर्द नहीं है यहाँ। तूने देखा न कैसे सब सटक लिए हमारी एक ही घुड़की पर। अब ऐसा कर, फटाफट हमारी चोटों का वो चुम्मी वाला अंग्रेजी इलाज कर दे और गाड़ी ठीक करवाने के 5,000 दे दे। टाइम खराब करेगी तो तेरा ही नुकसान होगा, चल जल्दी कर, कपिल बोला। वहां से सभी चले गए थे उनकी धमकी सुनकर। बस एक लड़की खड़ी रह गई थी। तभी उनकी नजर फुटपाथ पर खड़ी उस लड़की पर पड़ी। स्पोर्ट शूज, जीन्स और पूरी बाजू की शर्ट, चेहरे पर स्कार्फ ऐसे बांधा था कि आंखों के अलावा कुछ भी ना दिखे। अरे मोहतरमा, यहाँ क्यों खड़ी हो? सुनाई कम देता है, या तुम भी हमारी चोट का इलाज करने में इनकी मदद करोगी? चंकी बोला, मुझे बराबर सुनाई देता है और तुमने एकदम सही समझा। मैं तुम्हारी चोटों के इलाज में उसकी मदद के लिए ही रुकी हूँ। उसकी मदद जरूर करूंगी, स्कार्फ वाली लड़की ने कहा। छोटे बोला, रे भाई कपिल, शिकार खुद शिकारी के पास आ रहा है, ऐसा गजब कैसे हो गया? चलो तुम मुझसे किस्म किस्सी कर लो, इससे मैं अपना इलाज करा लेता हूँ। मनिष्का जमीन में जैसे गल गई थी। डर से कांपती वो जमीन पर पड़ी गठरी सी बन गई। कपिल और चंकी उसकी तरफ बढ़े तो मनिष्का एकदम सफेद पड़ गई। उधर छोटे स्कार्फ वाली लड़की की तरफ बढ़ा, करीब आ उसने स्कार्फ खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अचानक एक फ्लाइंग किक उसकी दाई कनपटी पर इतने जोर से पड़ी कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकली। जैसे ईंटों का ढेर जमीन पर गिरता है, ठीक वैसे ही छोटे जमीन पर गिरा और गिरने के बाद उठा नहीं। कपिल और चंकी मनिष्का के पास पहुंचे। चंकी ने मनिष्का का दुपट्टा खींचा और अपने गले में डाल लिया किसी ट्रॉफी की तरह। मनिष्का के दोनों हाथ अपनी छाती से चिपक गए, वो और भी सिकुड़ गई। कपिल मनिष्का को उठाने के लिए झुकता, उससे पहले ही उसके घुटने पर सामने से इतनी स्ट्रांग किक पड़ी कि जोर की कड़ाक की आवाज आई और उसका पैर घुटने से उल्टी तरफ मुड़ गया। स्कार्फ वाली की दमदार किक ने कपिल का घुटना तोड़ दिया था। कपिल जमीन पर गिरा और दर्द से चीखने छटपटाने लगा। चंकी उनमें सबसे सूखा सा था। वो ये देख तेज हवा में सूखे पत्ते सा कांपने लगा। उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी, पर स्कार्फ वाली शायद ऐसे इरादे में हरगिज न थी। उसने जमीन पर भागते हुए चंकी की टांग में ऐसी टांग फंसाई कि चंकी औंधे मुंह सड़क पर, नीचे के 2 दांत बाहर आ गए और मुंह और नाक से खून बहने लगा। मुश्किल से 2 मिनट बीते थे। छोटे अभी भी बेहोश पड़ा था। कपिल और चंकी दर्द से तड़प रहे थे। स्कार्फ वाली चंकी के पास आई और बोल, तूने देखा है कितना नुकसान हुआ है तेरी जीप में?
चंकी दर्द से कराहते हुए बोला, नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। अरे उस लड़की की स्कूटी ने टक्कर मारी है तुम्हारी जीप को। तूने शायद ठीक से नहीं देखा होगा, चल मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ कितना नुकसान हुआ है, स्कार्फ वाली लड़की बोली। उसने चंकी को कॉलर से उठाया और उसे घसीटते हुए उनकी जीप तक ले आई। चंकी के हाथ में बेसबॉल बैट थमा बोली, अरे बड़ी जोर की टक्कर हुई है, जीप की तो विंडशील्ड टूट गई। चंकी बोला, कहाँ टूटी, ठीक तो है विंडशील्ड। उसके गाल पर पूरी ताकत से अपना हाथ छापते हुए बोली, सर आपने शायद ठीक से देखा नहीं, देखिए टूटी हुई है। चंकी को सब समझ आ गया, भाई बेसबॉल बैट से लग गया विंडशील्ड तोड़ने। जैसे ही विंडशील्ड टूटी, स्कार्फ वाली बोली, अरे देखो बोनट का क्या हाल हो गया है। अब चंकी टूट पड़ा बोनट पर, और जब तक जीप की हेडलाइट टेल लाइट ना टूट गई और जीप की हर साइड पर डेंट ना पड़ गए तब तक ये सिलसिला चलता ही रहा। इस सब के बाद स्कार्फ वाली बोली, मैंने तो जीप की हालत देख पहले ही कहा था, स्कूटी ने बड़ी जोर से टक्कर मारी है इससे, पर आप ही नहीं मान रहे थे। अब तो मानोगे। एक फ्लाइंग किक और आई और चंकी भी बाकी दोनों के साथ जमीन पर था। स्कार्फ वाली लड़की ने कपिल के गले से मनिष्का का दुपट्टा लिया और मनिष्का के कंधों पर डालकर उसे उठाया। मनिष्का स्कार्फ वाली के गले लग फूट फूट कर रोने लगी। उस लड़की ने अपना स्कार्फ हटाया और बोली, मुझे अर्चना कहते हैं, घबराओ नहीं, सब ठीक है, अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? अर्चना ने पूछा। मनिष्का ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मनिष्का चोपड़ा। अर्चना बोली, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं अपनी साइड पर चली जा रही थी, इन लोगों की तेजी से आती जीप ने मेरी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार मुझे गिराया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कैसे थैंक यू कहूं। अगर आज आप उन लोगों को ना रोकती तो पता नहीं जाने क्या हो जाता। मैं कितना चीखी चिल्लाई पर एक बुजुर्ग के अलावा मेरी मदद करने कोई नहीं आया। वैसे सब बड़े मर्द बने फिरते हैं, पर आज जब एक लड़की की मदद करने की बात आई तो कोई आगे नहीं आया, मनिष्का ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अर्चना बोली, खुद को स्ट्रोंग बनाओ, वो जमाना गया जब मर्दों के रहते राह चलती औरत को छूना तो दूर, कोई बुरी नजर से देख भी नहीं सकता था। आजकल मर्द सिर्फ बेडरूम में मिलते हैं, सड़कों पर तो भेड़िए मिलते हैं, बस भेड़िए। अर्चना ने मनिष्का को गले से लगाया और उसको घर तक छोड़ दिया। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अतः कहानी राज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।